आप देख रहे हैं व्योम टीवी और मैं उमेश। इस राजनीतिक एपिसोड में फिर से आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। इस राजनीतिक विश्लेषण की कड़ी में आज जो आपके साथ चर्चा करके रखने जा रहे हैं श्रीमान, उसका विशेष मूल तत्व यही है कि धनबाद के सांसद ढुलू महतो का तेवर शुरू से राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आक्रामक क्यों रहा है। चलिए पहले समझना पड़ेगा कि ढुलू महतो का जो ये तेवर है, ये सांसद महोदय का जो ये तेवर है, क्या राजनीतिक अखाड़े में फर्श से अर्श तक का सफर प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया क्या। बिना समय गवाए इनकी राजनीति के परिशिष्ट को अगर आप भाप कर देखेंगे तो देखिए, पक्ष विपक्ष के अंतर्गत हमेशा मूल चीजें जड़त्व में यही बात रहती है श्रीमान कि आप किए क्या और आपके साथ होने वाला क्या है। ये आम जनता के बीच का चर्चा रहता है, लेकिन आप जब निचले पायदान से निकल ऊपरी पायदान, कहने का मतलब है कि निचले पायदान की राजनीति से निकल अगर आप सांसद तक पहुंच जाते हैं तो भैया विपक्ष तो आपको घेरेगा, बहुत मुद्दों से घेरेगा, लेकिन धराशाही की बात जब आती है तो राजनीतिक समीकरण के अंतर्गत जो अभी आपके साथ हम ये 5 बिंदु पर जो चर्चा करेंगे, ये 5 ऐसा बिंदु है जिसमें हम कह सकते हैं कि इनका राजनीतिक जो समीकरण रहा हमेशा आक्रामक और तेवर भरा इसलिए रहा। नंबर 1, जमीन से निकली राजनीति है। अगर पुराना बैकग्राउंड देखा जाए, पारिवारिक बैकग्राउंड देखा जाए, तो कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर किसी के साथ पारिवारिक रिश्ता नहीं रहा। ना घर के विरासत से राजनीति मिली, ना विरासत के बैकग्राउंड में किसी का बहुत बड़ा बैकग्राउंड में इनके माथे पर हाथ रहा। हाँ, राजनीति करना है तो किसी को धार्मिक गुरु न बनाकर राजनीतिक गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा। राजनीतिक गुरु इसलिए चाहिए ताकि आपको भैया एक सीढ़ी के माध्यम से एक नई सीढ़ी का आप ऐसा निर्माण कर सके जिस पर आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो भैया बोलते हैं ना, धनबाद बागमारा क्षेत्र में कोयला मजदूर ठेकेदारी और स्थानीय दबदबे की राजनीति शुरू से रही है। इस राजनीति के अंतर्गत जब अपनी भूमिका को आप मजबूत तरीके से लाकर रखना चाहेंगे तो एकमात्र विकल्प था ढुलू महतो के पास आक्रामक तेवर। और यह छवि एक ऐसी छवि नहीं थी, यह वह छवि थी जिसमें एक संघर्षशील नेता के तौर पर लोग इनको शुरुआती दौर से देखते रहे। समर्थकों के बीच में एक्शन नेता का इमेज, अगर आप बीते एक दशक पीछे चले जाए तो झारखंड में बहुत कम ही ऐसे नेता थे जहां पर यह समीकरण भैया बनता था, जहां पर ऐसा लगता था कि कोई आक्रामक तेवर के साथ कोई एक युवा राजनीति करने उतरा हो। अधिकारियों को बीच में खौफ पैदा कर देना या आम जनता के बीच की आवाज बनना, उस आवाज के पीछे का पक्ष विपक्ष तरीके से आप जैसा समझना है श्रीमान समझ सकते हैं। चूंकि विरोधियों को अगर धराशाही करना है, विरोधियों को धूल चटाना है, विरोधियों को हराना है, विरोधियों के बीच में एक बड़ा वोट बैंक खड़ा करना है, तो भैया समर्थकों के बीच में एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। और उन दिनों जहां पर बोला जाता था गांधी प्रखंड बाघमारा को, वहां पर राजनीतिक खूंटे पर एक आंधी प्रखंड के रूप में एक नया सिस्टम इन्होंने डेवलप किया जिसका नाम था विरोध। अब चाहे वो दिग्गज नेता हो, अपने गर्म मिजाजी के तौर पर उस नेता को धराशाही किए। अब तो यूं कहें कि आधा दर्जन से ज्यादा भैया तत्काल ऐसे शुरुआती दौर में ही केस हो गए जिसका आज भी खामियाजा इनको राजनीति में भुगतना पड़ रहा। लेकिन इनका वही तेवर है, भैया अगर दिक्कत में है तो तुम जांच करवा लो, और जांच करवाने के बाद मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नीचे कमेंट्स लोग बहुत सारी चीजों को लेकर करते हैं, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा पुराना विवाद और संघर्ष, झारखंड की राजनीति में धनबाद एक ऐसा जगह है ना जहां गुटबाजी होता है, अपने पार्टी में भी गुटबाजी होता है। अगर पुराना इनका राजनीतिक करियर आप खंगाल के देख लें तो भैया वानंचल कांग्रेस से लेकर अब झारखंड विकास मोर्चा और अब भाजपा की बड़ी राजनीति तक पहुंचने में गुटबाजी तो जरूर ये देखे होंगे, गुटबाजी का शिकार तो जरूर हुए होंगे। ऐसे में ढुलू महतो का छवि को अगर कोई दूसरा पार्टी या दूसरे नेता धूमिल करने का कोशिश किए तो तत्काल इसलिए वो विफल नजर आए क्योंकि यह फर्श से लेकर अर्श तक का सफर इन्होंने पूरा कर लिया है। राजनीतिक रणनीति में जो बॉडी लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया वह बॉडी लैंग्वेज सीधा आक्रामक था, और इसी से लोगों का आकर्षण, ग्रामीणों का आकर्षण, वो बोलते हैं ना कि बाहरी और भीतरी के समीकरण में एक नया जोड़ तोड़ करने का खेल इन्होंने स्टार्ट किया। और वह खेल राजनीतिक पटरी पर एक रेल के तौर पर हो गया। डिरेल्ड राजनीति से रेल्ड होना भैया आसान नहीं होता है। जब आप आक्रामक तेवर के साथ राजनीति करते हैं और वहां पर लोगों के बीच में अपना वोट बैंक बनाते हैं तो एक विश्वास आपको खड़ा करना पड़ेगा। राजनीतिक रणनीति की बात कर ले, चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, तो राजनीतिक रणनीति वही होता है। आपको याद होगा कि आपको मौसम को भांपना पड़ता है कि छाता लेकर निकलेंगे या नहीं लेंगे। तो मौसम भांपने में जानबूझकर आक्रामक बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो कोयलांचल के कोयले वाली क्षेत्र की राजनीति को नजदीक से देखा, वहां इनको ये पता था अगर मेरे बॉडी लैंग्वेज में रत्ती भर मुझे कमी रखता है, अगर मेरे बॉडी लैंग्वेज में मैं आक्रामक तेवर नहीं रखता हूं, तो मुझे सर्वाइव करना बहुत लंबा समय तक
स्ट्रगल फॉर्मेट में हम रह जाएंगे। अब उस फॉर्मेट से निकलना था तो भैया आपको मीडिया एंटरटेन करना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से जयराम महतो मीडिया एंटरटेन करके एक बड़ा नेता, बड़ा स्पेक्ट्रम वाले छवि का नेता बन चुके हैं, हालांकि इन दोनों के बीच में संघर्ष वाली चीजों को लेकर आने वाले बहुत जल्द एपिसोड में आपके पास रखेंगे कि भैया बेतुका जवानी सिस्टम दोनों के तरफ से चल रहा है। वो अलग बात है कि कोई बड़े कद का नेता है, कोई छोटे कद का नेता, नेता दोनों है। तो जानबूझकर आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और भाषण शैली को रखते हुए समर्थकों में ऊर्जा भरना, मंचों से अपने लोगों का नाम लेना, आकर्षण की बात करना, जिन क्षेत्रों में बात रुका हुआ है उन क्षेत्रों के विकास के लिए योजना, भले योजनाबद्ध बात से बने या ना बने, लेकिन मैंने भी मंचों से देखा है उन चीजों को घेरना, ये सब बड़ा आम बात है। और ये ऐसे 4 कारण थे जो ढुलू महतो को आक्रामक तेवर अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। कोयलांचल की राजनीतिक संस्कृति, भैया आपको कोयलांचल का जब आप राजनीति को आप खंगालेंगे, देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे या फिर कसौटी पे उतारने की कोशिश करेंगे तो यहाँ वही नेता राज किया है, यहाँ वही नेता सिर से अर्श तक पहुंचा है, वही नेता फर्श से अर्श तक पहुंचा है, जहां पर श्रीमान एक बोलते हैं ना पावर वाली बात, एक दबंग वाली बात। ये दबंग अब आप अपने लहजे से किस तरीके से लेते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रभावशाली नेता के तौर पर जब अपनी बात रखते हैं, अपने अधिकारियों के बीच में आप जो बात रख रहे हैं इतने कॉन्फिडेंट लेवल से रख रहे हैं कि वो उसको एडमिट करेंगे, समझेंगे, और हमारे लोग जो जा रहे हैं, जिनके लिए मैं कॉल कर रहा हूं, उनका काम भैया रुकेगा नहीं। तो ये 5 ऐसा जो सॉफ्ट इमेज या इसको हार्ड इमेज आप जो भी बना ले, इस सॉफ्ट इमेज को हार्ड इमेज से कन्वर्ट करने के पीछे मुझे लगता है माननीय सांसद का बहुत बड़ा रीजन होगा। भैया ये राजनीति में तो गुटबाजी आम बात है, राजनीति में अपने लोगों से लड़ना है, राजनीति में बाहर के विपक्षों से लड़ना है। अभी हाल में जो बात राम रहीम और बांस जोड़ा की बात को लेकर जलेश्वर महतो को इन्होंने जो घेरने का काम किया, जलेश्वर महतो के तरफ से भी भैया पलटवार हुआ, लेकिन आम जनता वही बात आती है भैया वोट बैंक के सहारे अगर राजनीति में अपना मजबूत किला अगर खड़ा किए हैं तो इतना आसान हिलेगा नहीं। 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, तब जाके रत्ती भर सड़ा। इन दोनों अपने बॉडी लैंग्वेज और आक्रामक सिस्टम के माध्यम से मुझे लगता है भाजपा के एक बड़े नेता के तौर पर, भाजपा के एक फ्रंट लाइनर नेता के तौर पर और फायर ब्रांड नेता के तौर पर झारखंड खासकर धनबाद के अंतर्गत तो बने गए हैं। अब बड़े सिस के नेता पर भी नजर है, दिल्ली के तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं भाजपा से उनकी भी नजर ढुलू महतो पर है और सीधी भाषा में आशीर्वाद मान ले। तो क्या ये आक्रामक तेवर से धनबाद का भला हो पाएगा? धनबाद में विकास की परिपाटी होगी? अब ये रेल की बात रखी जा रही है, हवाई अड्डे की बात रखी जा रही है, विद्यालय, पुल पुलिया, यहां तक कि अस्पताल सुधारने की बात रखी जा रही है और चीजों में सदन के अंतर्गत जो बात रखकर उस पर कार्रवाई की बात है, ये तमाम चीजें आम जनता के बीच से टटोल कर वो जो निकाल रहे हैं, मुझे लगता है अभी समीकरण विपक्ष के तौर पर मुझे नजर कोई और नहीं आ रहा। हाँ, अगर राजनीति में है आप तो पक्ष जितना मजबूत हो और विपक्ष भी अगर उसी शैली के साथ आगे आए तो कुछ समझ में आता है। तत्काल बॉडी लैंग्वेज के मामले में ढुलू महतो का कोई दूसरा जोड़ और तोड़ मुझे नजर नहीं आ रहा। हालांकि दलगत राजनीति में बात करेंगे या भूमिगत मुद्दों की बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा मामला खिसकता हुआ जरूर दिख रहा। जो फंडिंग के या फिर जो अनुशंसात्मक बजट मिलता है उस बजट पर माननीय सांसद कितना काम किए हैं ये थोड़ा सा विचाराधीन हम कह सकते हैं, लेकिन लगे हैं उन चीजों के लिए जिन चीजों के माध्यम से हो सकता है धनबाद का। इससे पहले माननीय सांसद जो रहे हमेशा उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते हैं। यह बताता है कि भीतर खाने राजनीति में गठजोड़ की जो स्थिति है, भैया आप कितना भी खेमा मजबूत कर लें, इतना तय है कि आपको बड़े आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक समीकरण के अंतर्गत आने वाले समय में आपको बताएंगे इन किन बॉडी लैंग्वेज की जरूरत आज राजनीति के परिशिष्ट में होनी चाहिए, क्या वह बॉडी लैंग्वेज से तमाम नेता अलग दिख रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार, बच जय हिंद।